नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया 7वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में जो है कुओं के अवशेष, तो ये मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्ति हुई थी और मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुई थे। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा, ये पुस्तक जो है रशीद किदवई के द्वारा लिखा गया है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जो है राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए, कछवाहों से स्थापित किए थे और ये जोधाबाई के साथ जो हैं शादी किए थे। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने टेस्ट ट्यूब के माध्यम से भैंस के बछड़े प्राप्त हुआ था, तो उसका नाम जो है बन्नी रखा गया था। गुजरात के बन्नी के नस्ल से प्राप्त हुआ था। आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी सदस्य जो है अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसका जो है भारतीयों ने बहिष्कार किया। नवंबर 1928 में इसकी नियुक्ति हुई थी, ब्रिटेन में गठन किया गया था और फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी, तो वह कौन था? यानी किन बादशाहों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की थी? तो ये था शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 को जो है शाह आलम द्वितीय ने लॉर्ड क्लाइव के साथ जो है इलाहाबाद की संधि की और बंगाल बिहार की जो है दीवानी प्राप्त हुई थी इसके माध्यम से। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक वह है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। दिए गए विकल्प में जो है पुर्तगालियों के द्वारा यह हुगली जो है स्थापित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। होम रूल लीग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी, ये सत्य है। और 1916 में प्रारंभ हुई थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने जो है पुणे में प्रारंभ किया था। तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था, ये भी बात सत्य है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सत्य है। और तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, मतभेद नहीं हुआ था, इसीलिए ये जो है गलत है, डी विकल्प। HRMN 99 ये किसका नस्ल है? HRMN 99, तो ये हो जाएगा ये जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है किसका नस्ल है? तो ये सेब का नस्ल है, सेब फल का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी तीस्ता नदी की सहायक नदी है? तीस्ता नदी जो है सिक्किम के कांगसे ग्लेशियर्स के पास से जो है चलामू झील से निकलती है। और बात करें तो इसकी सहायक नदियां जो है इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी सहायक नदियां जो है डिकछू, रंगपो, लाचुंग और रानी खोला, ये सब नदियां हैं, तो इसलिए यह विकल्प में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो ये जो है बांग्लादेश को मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। वर्ष 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हैं? 2022 तक जो है चीन और अमेरिका के बाद व्यापार भागीदार देश, तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, UAE।
अगले प्रश्न को देखें, किस देश ने गश्त ए इरशाद या गाइडेंस पेट्रोल के नाम से जानी जाने वाली नैतिकता पुलिस को भंग कर दिया है? तो ये किस देश ने जो है यह करनामा स्थापित किया? तो यह है ईरान। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में खबरों में रहे ओलिवर जीरू किस देश के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? ओलिवियर जीरू, तो ये हैं फ्रांस के। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक APRM की जो है मेज़बान देश हैं? तो ये 17वीं बैठक होनी है और ये मेज़बान है सिंगापुर। अगले प्रश्नों को देखें, कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता था? तो सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया। प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं मीराबाई चानू। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो है कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों के झंडा दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है हॉलीवुड में? तो ये जो है RRR यानी RRR जो है अवार्ड जीते हैं। 4 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया ने किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था 4 दिसंबर 2022 को? तो ये है सेमेरू माउंट। अगले प्रश्नों को देखें, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? रियल टाइम गोल्ड ATM अहमदाबाद में जो है स्थापित किया गया है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की जो है समाधि, तो ये है आगा खां पैलेस पुणे में। अगले प्रश्नों को देखें, कोरी क्रीक स्थित है, तो कोरी क्रीक जो है कहाँ में स्थित है? तो ये हो जाएगा कच्छ के रण में जो है स्थित है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, तो कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और यानी कि ये जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें, गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, ये तो सही है। फिर है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, तो मांडव पहाड़ियाँ जो है गुजरात में है, मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है। और महादेव पहाड़ियाँ है एक जो कि मध्य प्रदेश में है। नल्ला मल्लाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश सत्य हैं, और सेबड़ाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु सत्य हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास तो यह है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर स्थित है किस नदी पर? तो नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल घाटी परियोजना में देखें तो गांधी सागर है, जवाहर सागर है, राणा प्रताप सागर है, गोविंद सागर नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत सागर नहीं है। 3 और 4 विकल्प जो है नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ में? तो शिव समुद्रम जो है कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है?
आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर ये हो जाएगा काकीनाडा। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा जो है कौन सा सबसे भारी मात्रा में संभाव्यता है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर शक्ति, जो कि विकल्प ए में मौजूद हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ शिपयार्ड है, एक तरफ राज्य है। तो गार्डन रीच जो है कहाँ पर है? ये कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में। आपको पता है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम भी पश्चिम बंगाल में ही यह जो है कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश हो जाएगा विशाखापट्टनम। माझगांव डॉक्स, तो ये माझगांव जो है मुंबई हो जाएगा महाराष्ट्र। कोचिन शिपयार्ड केरल हो जाएगा। किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं? लिग्नाइट कोयला के जो है विशाल भंडार तो एकमात्र राज्य वो है तमिलनाडु में। बिहार कितने देशांतर तक जो है स्थित है? बिहार का देशांतर अगर आप देखेंगे तो ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से जो है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित हैं। गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का जो है उत्तरी मैदान के बारे में है तो ये हो जाएगा 56,780 वर्ग किलोमीटर। भीम बांध जो है तो भीम बांध ये हो जाएगा मुंगेर में है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चांदी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक तो ये हो जाएगा मैक्सिको। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी हैं? तो माउंट एटना और वेसुवियस, एटना और वेसुवियस जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो 2 और 4 यानी विकल्प डी हो जाएगा राइट आंसर। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, तो साबुन के बुलबुले का जो है आंतरिक दाब कितना होता है? तो ये वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है यानी कि चमकदार है, तो इन दोनों में किस बल्ब में उच्चतर अवरोध होंगे? यानी उच्चतम अवरोध का मतलब है कि उच्चतम प्रतिरोध। तो मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है प्रतिरोध अधिकतम होंगे। वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जन्म दर उठ रही है और मृत्यु दर गिर रही है, ये सत्य बातें हैं। प्राथमिक घाटा किसको संदर्भित करता है? तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चिनुक क्या है? तो चिनुक जो है एक प्रसिद्ध रूप से ये हो जाएगा उष्ण एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतों के पूर्वी ढालों पर नीचे की ओर बहती है, चिनुक। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ जननिक अवस्थाएं हैं, एक तरफ परिणामी इसका है ज्वारभाटा का परिणाम। तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से जब समकोण पर होंगे तब लघु ज्वार आएंगे, तब जो है लघु ज्वार आएंगे। फिर उसके बाद सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सरल पर आएगा तो बृहत ज्वार आ जाएगा। और चंद्रमा पृथ्वी के समीप होगा तो भूमि नीच ज्वार भाटा आएगा। और चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा तो अपभू ज्वार भाटा होगा। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, बंगाल के खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती हैं? तो उन्हें जो है आप किस नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा चैगोस लैकाडेव कटक। अगले प्रश्नों को देखें। बृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? तो बृहत जलाशयों के जल पृष्ठ में जो है नियमित दोलन किस एक के कारण बनते हैं? तो ये हो जाएगा भूपृष्ठ पर
भूपृष्ठ जल पर हवा का घर्षण के कारण से। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो एक तरफ मृदा वर्ग है, एक तरफ जलवायवीय प्रवृत्तियां हैं। देखते हैं। तो ये जो है चरनोजेम, तो चरनोजेम हो जाएगा शीतोष्ण घास स्थल। टेरारोसा भूमध्य सागरीय हो जाएगा। और पोडसोल शीतोष्ण हो जाएगा। और सीरोजेम उष्ण मरुस्थल हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 ये जो हैं सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है विकल्प बी के साथ जाएगा। नवादा संग्रहालय की स्थापना कब हुई? नवादा संग्रहालय का स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? नदी, ये जो है राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, ये भारत सरकार के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार में है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो यह था चार्टर एक्ट जो है 1833। अगले प्रश्नों को देखें। नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की। तो ये किस पर किया था? तो ये हो जाएगा शिक्षा विस्तार हेतु किया गया था। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है? जल प्रदूषण देखिए कौन इनमें से नहीं है? जस्ता है, तांबा नहीं है, निकल है और सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर के द्वारा जो है किया गया था ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना का वर्णन। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सर्वाधिक इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अगले प्रश्न को देखें। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है? तो 38 से 40% जो है सोयाबीन के दाने में तेल की प्रतिशत पाई जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा देश जो है गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो ये हो जाएगा ब्राज़ील। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती। 14 नवंबर को बाल दिवस, 19 नवंबर को नागरिक दिवस। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है नागपुर में। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार पूछा जा रहा है तो राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से अलग हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के जो है पुस्तकालय भवन में, और इसके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वो अस्थाई अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 और अप्रत्यक्षता का अंत अनुच्छेद 17। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के जो है क में है मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार भाग 4 में ही है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है।
नागरिकता 1 में है, भारत के राज्य एवं संघ तो भाग 1 में है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? कौन सा व्यय जो है, खर्च भारत के संचित निधि पर जो है भारित नहीं है? देखें, मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते ये नहीं हैं, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष के जो है वेतन भत्ते ये हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग देते हैं, और लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग देते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी के। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? देखें, इसमें से कौन सा विकल्प एक सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा में नहीं, केवल लोकसभा में, तो इसलिए गलत है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पुनर्स्थापित नहीं, केवल लोकसभा में। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, नहीं लगा दिया, इसलिए ये भी गलत है। और डी विकल्प है कि धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जाता है, ये बात तो सत्य ही है। और धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है? तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, और ये अस्थायी सदन है। विकल्प ए ही जो है आपका सत्य है। भारतीय संसद में सम्मिलित हैं, तो संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद के दोनों सदन होते हैं और राष्ट्रपति, तो दोनों सदन में राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या फिर शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक है, धन विधेयक है, संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में कौन कौन से जो हैं सम्मिलित हैं? विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन में देखें तो विधानमंडल के निर्वाचन हेतु यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचन सूची होगी, ये भी सत्य है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचन सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा, ये भी सत्य है। और राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी, ये भी सत्य है। यानी ये चारों विकल्प जो हैं बिल्कुलतः सत्य हैं। तो राइट आंसर जो आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। तो देवगौड़ा रहे थे, नरसिम्हा राव रहे थे, मोरारजी देसाई रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर नहीं रहे थे। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है, एक तरफ विषय वस्तु दी गई है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया है, और इसके अलावा देखें तो पुलिस, कारागार, लोक व्यवस्था, ये सब राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज नहीं है? तो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य में बात करेंगे, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां में कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो विकल्प सी में जो है नागालैंड उपस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? भुगतान संतुलन के चालू खाते में जो है अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा शामिल नहीं किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है भारी जल एवं ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, और कैडमियम बोरोन के छड़ को जो है नियंत्रक छड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1 माइक्रोन की लंबाई कितना होती है? तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, और 10⁻⁻6 मीटर में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? तो मुद्रालय में यानी कि मुद्रा धातु बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सीसा और एंटीमनी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? गलनांक पारद यानी कि पारा का। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? तो बेयर का जो है अभिकर्मक पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, जो कि क्षारीय पोटेशियम हो जाएगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि विकल्प ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कांच होता है, तो कांच को जो है आप अतिशीतित द्रव कहते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो शीशे की मात्रा जो है अधिक किसमें पाई जाएगी? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधनों में, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में बटाने जलाशय योजना किन 2 राज्य की संयुक्त सिंचाई योजना है? बटाने जलाशय योजना तो सम्मिलित रूप से बिहार और झारखंड का हो जाएगा। बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बिहार में जो है अफीम की खेती मुंगेर में जो है प्रसिद्ध रूप से की जाती है। बिहार राज्य में सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग बिहार राज्य में तो कौन सा हो जाएगा? ये चीनी उद्योग हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है अनिवार्य रूप से किस में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन में जो है अनिवार्य रूप से पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। सही उत्तर की मैचिंग करना है सूची 1 सूची 2 में। विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो ये हो जाएगा थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम, B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन हो जाएगा, और विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, और विटामिन B12 B12 तो ये हो जाएगा साइनोकोबालामिन। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। हालांकि आपका आंसर जो है डी हो जाएगा 3 4 1 2। B1 हो जाएगा थायमिन, और B2 राइबोफ्लेविन, उसके बाद B6 पैराडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालामिन। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।